Hello everyone, I'm Radhika Chaudhary. Today I'm going to explain this lovely poem, Let Me Note to the Marriage of True Minds. It's written by William Shakespeare. आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं विलियम शेक्सपियर को. He born in 1564 and died in 1616. एक्चुअली ये जो पोएम है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये एक सोनेट है. और मैं आपको बता दूं सोनेट होता क्या है. ये इनका जो सोनेट है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने 156 सोनेट लिखे हैं अब तक. और 154 सोनेट में ये जो सोनेट है इनका, ये 116 सोनेट है. फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सोनेट होता क्या है. सोनेट क्या है, ये एक इटैलिक वर्ड है. और अगर हम इसे अपनी इंडियन लैंग्वेज में कहें तो ये स्मॉल सॉन्ग है. एक स्मॉल सॉन्ग को हम कहते हैं. और इसमें सोनेट में लव और नेचर के बारे में ही एक्सप्लेन किया जाता है. एक पोएट हमेशा सोनेट में लव और नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है. तो विलियम शेक्सपियर ने ये 116 सोनेट अपना लिखा है यहाँ पे, जिसे मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ. Let me note to the marriage of true minds. Admit impediments. Love is not love. यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि let me note to the marriage, कि मैं नहीं मानता जो impediments होते हैं. impediments है, impediments का मतलब होता है जो बाधाएं आती हैं. तो मैं नहीं मानता कि जो ट्रू लव है, कोई ट्रू लव है तो उसके बीच में कुछ बाधाएं आएँ. उसके बीच में शादी जैसी चीज़ को लेकर के कोई बाधाएं आएँ. यानी कि अगर आप मतलब कहते हैं कि जो लवर्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, कि हम एक दूसरे से लव तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाएगी या शादी नहीं हो रही है. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को. लव इज़ नॉट लव. लव नहीं है. अगर कोई इस चीज़ को मानता है तो वहाँ पर लव नहीं है. विच ऑल्टर्स वैन इट ऑल्टरेशंस फाइंड. जो ऑल्टर किया जाता है, ऑल्टर्स का मतलब होता है बदलना, जिसे बदला गया है. वैन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, जिसमें जो बदल जाए. जैसे कि आप देखते हो कि हाँ, ऑल्टरेशंस यानी कि बदलाव को देखकर बदल जाना, वो प्यार ही नहीं है. वो प्यार ही नहीं है जो अपने प्रेमी में बदलाव देखकर बदल जाए. राइटर कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि कोई भी ऐसी वादा है जो एक प्यार करने वाले के बीच में, उसकी मैरिज में एक वादा लेके आए. या मैं उस प्यार को प्यार ही नहीं मानता जो उसके बदलाव, मतलब प्यार में बदलाव आने पर वो बदल जाए. और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव. और वो क्या हो जाए, बैंड्स हो जाए, यानी कि किसी भी दबाव पर, यानी कि कोई भी दबाव पड़ने पर वो बदल जाए. रिमूवर टू रिमूव, दबाव के कारण बदलने पर मजबूर हो जाए और वो बदल जाए. तो वो प्यार ही नहीं है. आगे कहते हैं, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पर्ड एंड इज़ नेवर शेकन. वो कहते हैं, ओ नो, ओ नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क. ये तो एक ऐसा फिक्स मार्क है जो हमेशा बना रहेगा. कैसे, दैट लुक्स, जो दिखाई देता है, ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, जो दिखाई देता है. टेम्पेस्ट यानी कि जो आपने सुना होगा कि जैसे कि स्टॉर्म्स, यानी कि कोई भी तूफ़ान आ जाए. टेम्पेस्ट मतलब होता है कोई भी अगर तूफ़ान आ जाए या कोई भी अगर इसको हिला दे तो ये फिर भी दिखाई देगा. तो यहाँ पर जो फिक्स मार्क का उन्होंने यहाँ पर बताया है, तो इन्होंने ध्रुव तारे को ये एक एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर फिक्स मार्क के तौर पर, कि जैसे कि ध्रुव तारा है, चाहे कोई भी तूफ़ान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, लेकिन उसकी जगह फिक्स्ड है और वो वहीं निकलता है. तो उसे कोई भी शेक नहीं कर सकता, उसे कोई भी वहाँ से नहीं हटा सकता है. तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जो लव है, जो सच्चा लव है, ट्रू लव है, वो भी एक ध्रुव तारे की तरह है. वो एक फिक्स मार्क है, उसे कोई भी नहीं हिला सकता. इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वाक. जबकि जो ध्रुव तारा है बहुत से तारों के बीच में
बहुत से तारों के बीच में बाग। बाग यहाँ पर एक बोट के लिए, एक शिप के लिए आया है, एक ऐसे शिप के लिए जो भटक जाती है। तो वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमती हुई बाग, एक ऐसा शिप जो इधर उधर घूमता हुआ भी चमकता है स्टार की तरह। Whose words anon although his height be taken, और जिसकी वॉट, जिसका जो मूल्य है उसको नहीं जाना जा सकता, जबकि हिज हाइट भी टेकन, जबकि उसकी हाइट को हम माप सकते हैं। वो कहते हैं कि जो स्टार है या जो लव है उसकी हम वर्थ को, उसके मूल्य को हम नहीं जान सकते, हाँ एक बार को हम उसकी हाइट माप सकते हैं, ले सकते हैं। Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending shackles compass come. Love alter not with his brief hours and weeks. Love's not time's fool. यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लव है, जो प्यार है, वो क्या है? लव एक मतलब नहीं है टाइम्स फूल, यानी कि एक समय की तरह बेवकूफ़ नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, यानी कि जो रोज़ी लिप्स हैं, जो चिक्स हैं, विद इन हिज बाइंडिंग्स सिकल्स कंपास कम, और उसकी जो कंपास है, यानी कि जो वो शिकल कर रहा है वहाँ पर, तो उसकी जो कंपास है उसकी तरह लव नहीं है। लव एक कंपास की तरह नहीं है, मतलब लव जो है एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कभी भी नष्ट किया जा सके, एक कंपास की तरह नहीं है। वो सिकल कंपास होता है, कोई भी बोट या शिप पर आपकी जो कंपास होती है जो बताती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो लव उनमें से नहीं है कि उसे कभी भी ख़त्म किया जा सके। लव ऑल्टर नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, और लव ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऑल्टर किया जा सके, किसके साथ, जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता घंटों या हफ्तों में। मतलब आप घंटों में या हफ्तों में अपने लव को क्या नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते कि हाँ आपने मतलब हफ्तों में ही या घंटों में ही अपने लव को ऑल्टर कर लिया, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हो। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि बट लेकिन टिकता है क्या, इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। डूम का मतलब है क़यामत का दिन, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसका जो एज है वो क़यामत के दिन तक टिका रहता है। प्यार वो है, लव वो है, राइटर कहता है कि लव वो लव है जो क़यामत के दिन तक टिका रहता है, क़यामत का दिन आने तक भी वो अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटता। इफ़ दिस बी एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर आपको इन लाइंस में, राइटर अब यहाँ पे नीचे इन 2 लाइंस में ये कह रहे हैं कि जो मैंने लव के बारे में ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको इन लाइंस में कोई भी एरर नज़र आती है, एंड अपॉन मी प्रूव, और आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो मुझ पर, तो आई नेवर रिट यानी कि यहाँ पर लिखने के लिए आया है, तो मैं कभी नहीं लिखूँगा। नो मैन एवर लव, और ना ही कोई आदमी कभी प्यार करेगा। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने जो भी अभी लव से रिलेटेड बातें कही हैं कि लव वो मतलब लव ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के तोड़ने से टूट जाए या किसी के मिटाने से मिट जाए, क्योंकि ये क़यामत के दिन तक बना रहेगा। अगर मेरी इन लाइंस में थोड़ी भी एरर है तो और आप इसको प्रूव कर सकते हो मुझ पर, तो मैं कभी भी नहीं लिखूँगा और कभी भी कोई भी व्यक्ति लव नहीं करेगा।